हेलो एवरीवन, वेलकम टू चतुर्वेदीज क्लासेस। और आज आप स्टार्टिंग में काम कर दीजिए। आज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल का घंटा ज़रूर बजा दीजिएगा, जिससे कि हमारी जो भी नई वीडियो हो आप तक पहले पहुंच सके, उसकी नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th के फर्स्ट फ्लाइट बुक से ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया का फर्स्ट स्टोरी, मतलब कि ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया में हमारे पास 3 स्टोरी दिए गए हैं। उन तीनों स्टोरी में से आज हम सबसे पहले वाले स्टोरी को स्टार्ट करते हैं, अ बेकर फ्रॉम गोवा। आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है ए बेकर फ्रॉम गोवा। ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया करने का मतलब है कि इंडिया का एक झलक, इंडिया का एक झांकी। तो उस झांकी में इंडिया में जो कुछ भी खूबसूरत चीज़ें हैं या जो कुछ भी मूल्यवान चीज़ें हैं, उन चीज़ों को स्टोरी के माध्यम से, कहानी के माध्यम से हमें बताया गया है। तो इसमें 3 कहानी के माध्यम से हमें भारत की 3 झलकों के बारे में दिखाया गया है। तो हम उसके बारे में स्टार्टिंग से 1 बाय 1 करके पार्ट बाय पार्ट पढ़ेंगे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर इसके पार्ट 1 को। तो पार्ट 1 है अ बेकर फ्रॉम गोवा। हमारे ऑथर लुसियो रोड्रिगेज ने बोला है कि ये कहानी उनको उनके एल्डर ने सुनाया था, मतलब उनसे जो बड़े हुए, उनसे सदस्य थे उनके घर के, उन्होंने ये सब कहानी उन्हें सुनाया था। तो उसी कहानी को इन्होंने हमारे सामने पेश किया है। तो हम उसे पढ़ते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे भारत में, आपको पता है कि सबसे ज़्यादा बेकरी कहाँ होता है, मतलब सबसे ज़्यादा ब्रेड, ये पावरोटी, ब्रेड, ये जो आप लोग घर में नॉर्मल खाते हैं वो सब सबसे ज़्यादा बनता कहाँ है? जी बिल्कुल, सबसे ज़्यादा गोवा में बनता है। ठीक है, बेकरी का सबसे ज़्यादा उत्पादन गोवा में होता है और वहाँ पर इस चीज़ का उत्पादन बहुत पहले से हो रहा है। ठीक है, तो वहाँ का जो ब्रेड है उसे पुर्तगीज़ ब्रेड के नाम से भी हम लोग जानते हैं, क्योंकि वो ब्रेड का बनाने का शुरुआत वहीं के लोगों ने किया। अब ऑथर बताते हैं कि वहाँ का जो ब्रेड है वो बहुत ही फेमस है और वहाँ के जो ब्रेड बेचने वाले हैं, बेसिकली वहाँ के जो पुर्तगीज़ हैं वो ब्रेड बेचने वाले को पैडर बोलते हैं, पैडर करके बुलाते हैं, उनका नाम पैडर दिया गया है। तो वो एक स्पेशल तरह का इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं सबको बताने के लिए कि मैं अब आ गया हूँ, या फिर जब भी कोई फेरी वाला या कुछ बेचने वाले आते हैं तो उनके पास अलग अलग तरह की इंस्ट्रूमेंट होती है। कुछ विसिल बजा के आते हैं, उसका अलग अलग म्यूजिक साउंड होता है। उसी तरह से जो पहले पैडर आते थे, मतलब कि जो बेकर आते थे पहले बेचने, उनके पास भी एक स्पेशल तरह का इंस्ट्रूमेंट होता था। वो एक बम्बू के स्टिक से जिंगल आवाज़ निकालते थे। ठीक है, एक बम्बू के स्टिक से जिंगल साउंड निकालते थे, जिसे हम झन झन कर सकते हैं। ठीक है, क्या कह सकते हैं? झन झन कर सकते हैं। इस तरह का स्पेशल साउंड उनके द्वारा निकाला जाता था। जब भी, अब आगे ऑथर बताते हैं कि उनके एल्डर बोलते थे, उनसे बताते थे कि जब भी सारे बच्चे सो रहे होते थे और वो बेकरी वाला जैसे ही आता था तो उनके उस इंस्ट्रूमेंट के आवाज़ को सुन करके, उस इंस्ट्रूमेंट के साउंड को सुन करके सारे बच्चे खुशी से दौड़ने लगते थे, झूमने लगते थे, उसके तरफ भागने लगते थे। क्यों? क्योंकि वहाँ का ब्रेड बहुत ही टेस्टी था और वो सब टेस्टी ब्रेड लेने के लिए दौड़ते थे। अब ऑथर बताते हैं कि वो जो बेकर थे, बेकर जो भी आते थे वो दिन भर में बेकर को 2 बार देख सकते थे। पहली बार जब बेकर अपनी टोकरी में पूरे ब्रेड को भरे हुए आते थे और शाम में जब उसे वापस बेच करके जाते थे तो उस समय वो बेकरी का वो बेकर उन्हें वापस दिखाई देता था। मतलब दिन भर में वो उन्हें 2 बार देख सकती थी, एक बार सुबह एक बार शाम। वो जब भी बेकर पैडर उनके यहाँ आते थे झन-झन की आवाज़ के साथ, तो बच्चे खुशी से बाहर निकलते तो ज़रूर थे, परंतु उनके घर वाले उन्हें वहाँ पर जाने नहीं देते थे। वहाँ पर बेसिकली उन ब्रेड को कलेक्ट करने के लिए उनके घर से मेड जाते थे, जिनको उस समय नाम दिया गया था पैस्काइन और बेस्टाइन। ठीक है, पैस्किन और बेस्टाइन, मतलब उस समय जो वहाँ के अमीर लोग थे या फिर जो पुर्तगीज थे, काफ़ी रिच थे, उनके यहाँ जो मेड होते थे उनके द्वारा उन लोगों को एक नाम, 2 नाम दिए गए थे, पैस्किन और बेस्टाइन। ठीक है, तो वही जा करके उससे कलेक्ट करते थे और उसे थैंक यू कह करके, ग्रेटफुल
धन्यवाद कह करके आ जाते थे। अब ऑथर बताते हैं कि जब कभी भी मेड वहाँ पर उसके पास बेकर के पास जाती थी ब्रेड लेने के लिए, तो ये लोग छोटी छोटी जगहों से झारखों से झाँक झाँक करके देखा करते थे, क्योंकि इन्हें वहाँ पर जाने के लिए परमिशन नहीं मिलता था। ठीक है, अब इसके आगे ऑथर हमें बताते हैं कि बेकर के यहाँ क्या था कि सुबह सुबह अगर उन लोगों को नाश्ता में ब्रेड मिल जाए तो वो ब्रश नहीं करते थे, क्योंकि ब्रश करने में उन्हें ज़्यादा उलझने लगती थी, ज़्यादा उलझन महसूस होता था, क्योंकि ब्रश करने के लिए पहले उन्हें टहनियाँ तोड़नी पड़ती थी, उन टहनियों से पत्ते हटाने पड़ते थे, और उसके बाद उसके जो छोटा सा स्टिक या छड़ी निकलता था या तना निकलता था, उससे वो ब्रश करते हैं। हाँ बिल्कुल, आप सही समझ रहे हैं, वो दातून करते थे। उस समय उनके लिए ब्रश दातून होते थे, लेकिन वो लोग ब्रेड खाने के सुर में, ब्रेड खाने के चक्कर में ब्रश भी नहीं करते थे। और वो बोलते थे, वो तुलना किससे करते कि शेर कभी ब्रश नहीं करता है। भाई साहब, शेर नहीं करता, आप तो इंसान है, आप तो कर सकते हैं ना। तो यही बात है, ऑथर यही सब जानकारी हमें देते। अब ऑथर हमें आगे बताते हैं कि उनके एल्डर ऐसा बोला करते थे कि सुबह सुबह हम ब्रश करने से अच्छा है कि गरम गरम चाय पी ले, हॉट टी पी ले, जिससे कि हमारा दांत जो तीत है वो वाश हो जाएगा और जितने भी बैक्टीरिया कीटाणु होंगे उसमें वो मर जाएंगे। ऐसा उनका सोचना था। ठीक है, तो अब ऑथर हमें आगे क्या बताते हैं वो सुनते हैं। ब्रेड का वहाँ पर गोवा में बहुत ही ज़्यादा वैल्यू था, मतलब बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत था। बिना ब्रेड के किसी शादी ब्याह में फंक्शन नहीं होता था। कहीं एनी इंगेजमेंट है तो वहाँ पर बिना केक का मज़ा नहीं आता। अगर बर्थडे है तो बिना ब्रेड के केक का मज़ा नहीं आता। शादी है तो शादी में ब्रेड के पाव के बिना मज़ा नहीं आता। स्पेशल क्रिसमस में अगर ब्रेड ना हो तो क्रिसमस का रंग भंग हो जाता था। ठीक है, मतलब आप समझ सकते हैं कि वहाँ पर ब्रेड की कितनी ज़्यादा वैल्यू थी। वहाँ पर ब्रेड बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल था। सब लोगों को ब्रेड बहुत पसंद था, और उन लोगों का फेवरेट डिश भी था ब्रेड वहाँ पर, क्योंकि सबको पसंद आता था ब्रेड। तो ऑथर अब हमें आगे बताते हैं कि वहाँ पर जो बेकरी का बिजनेस था वो काफ़ी प्रॉफिटेबल था। वहाँ के जितने भी बेकर थे, मतलब उनका एक अलग तरह का पहनावा होता था। वो अपने घुटने तक का एक लॉन्ग ब्लैक कलर का जैकेट पहनते थे, सूट पहनते थे सामने से जो ढका हुआ होता था, और वो काफ़ी मोटे मोटे होते थे। उन्होंने ऑथर ने इसमें उनकी तुलना कटहल से की है। किससे की है? कटहल से की है, कि वो कटहल की तरह होते थे। मतलब आप देख करके उन्हें समझ सकते थे कि ये बिल्कुल बेकर होंगे। मतलब कौन होंगे? बेकर, क्योंकि वहाँ के जो बेकर होते थे उनका बिजनेस काफ़ी फायदेमंद होता था, प्रॉफिटेबल होता था, उसमें उन्हें काफ़ी लाभ होता था, और लाभ होने की वजह से वो काफ़ी अमीर होते थे, और अमीर होने से उनकी पेट जो थी वो बाहर निकल जाती थी। ठीक है, इसलिए उन्हें कटहल से तुलना किया जाता था। अब ऑथर हमें सबसे लास्ट में, इस कहानी के सबसे लास्ट में ये बताते हैं कि ब्रेड का गोवा में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। वो बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे मायने रखता है लोगों के लिए, क्योंकि उसके बिना कोई भी फंक्शन अधूरा लगता है। तो यही था हमारे इस चैप्टर में, ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया के फर्स्ट पार्ट के फर्स्ट चैप्टर में, जो कि अ बेकर फ्रॉम गोवा है। अब इस चैप्टर से जो मुख्य क्वेश्चन है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आ सकता है, यही क्वेश्चन आ सकता है कि ब्रेड गोवा के लिए इम्पोर्टेंट क्यों है, या फिर क्या वैल्यू रखता है। तो ये हमने आपको बता दिया है, और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आंसर होंगे वो सब मैं आपको इसमें लिंक में दे दूंगा। तो बने रहिए हमारे साथ, लाइक करना ना भूले, सब्सक्राइब करना ना भूले हमारे चैनल पे चतुर्वेदी क्लासेस।